हेलो स्टूडेंट इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स अप्लाई होता है वो कितना होता है। साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो वो जो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो कितना होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं तो उस कंडीशन में वो जो भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये हमने देखा था ये होता है 0। और टो की अगर मैं बात करूं तो ये होता है PE sin थीटा। ये दो चीज़ हमने निकाली थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी कोण पर डिफ्लेक्ट करते हैं तो उस कोण पर डिफ्लेक्ट करने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ता है ये आज हम निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं, वेक्टर E, और इसमें किसी एंगल पर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पर रख देता हूं। जहां तक फोर्स की बात आती है तो QE इस डायरेक्शन में लगेगा और माइनस QE इस डायरेक्शन में क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां पर थीटा एंगल पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाने के लिए मुझे कितना टोटल वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो टोटल वर्क करने से पहले मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल डिस्प्लेक्ट करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा है वो पहले निकालूंगा। कहने का मतलब मैं स्मॉल वर्क पहले फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद जो मेरा टोटल वर्क है इसको थीटा तक लेके आने में, 0 से थीटा तक लेके आने में जो भी हमारा टोटल वर्क है वो फाइंड करेंगे। तो जहां तक वर्क की बात आती है तो मुझे पता है कि मेरे पास में फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो स्मॉल है ना, तो वर्क भी हमारा क्या निकलेगा, स्मॉल ही निकलेगा। तो मैं स्मॉल वर्क फाइंड करता हूं पहले, DW। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो टो, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा d थीटा। टो की वैल्यू क्या है मेरे पास में, DW इज इक्वल टू PE साइन थीटा एंड d थीटा। ये जो वर्क आया है मेरा, है ना, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन के कारण आया। ठीक है, जो थोड़ा सा एंगल मैंने डिफ्लेक्ट किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो उसके लिए मेरे पास में ये वर्क निकल के आया है। अब मुझे क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है ना। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं 0 से थीटा के लिए डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो इंटीग्रेशन करूंगा मैं लिमिट 0 से थीटा के लिए एंड DW वैल्यूज पुटअप करें तो 0 टू थीटा PE साइन थीटा एंड d थीटा। आगे सॉल्व करें, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो PE का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर लेते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा साइन थीटा एंड d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा, और लिमिट की बात करें तो 0 टू थीटा। लिमिट को सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करें इसे तो PE अपर लिमिट क्या है मेरे पास में, माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस एंड माइनस प्लस कॉस 0। W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या होगी +1। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो भी मैंने वर्क किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट करने के लिए, है ना, तो उसके लिए जो भी वर्क होगा वो इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगा, दे सकता हूं। अब स्पेशल केस की जहां तक बात आती है
तो स्पेशल केस वही होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, -1 एंड +1 0, देन W इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट पैरेलल होता है ना, तो उस कंडीशन में हमको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90 एंड cos 90 क्या होता है 0। तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू PE 1 माइनस 0, देन W इज इक्वल टू क्या होगा PE। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस से ला रहा हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, तो जब यहाँ पर 180 में रखूंगा, 180 का मतलब एंटी पैरेलल, 180 का मतलब क्या हो गया, जस्ट एंटी पैरेलल हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 एंड -1 प्लस, तो हो जाएगा 2PE। तो जब मैं किसी भी डाइपोल को पैरेलल से एंटी पैरेलल लेके आता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस कंडीशन में जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमने ये देखा कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल से हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं, तो इस डिफ्लेक्शन में जो भी वर्क है ना, वो हमने फाइंड किया। क्लियर है। अब हमें ये पता है कि जो भी वर्क होता है ये वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के। कहने का मतलब जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस वर्क के बराबर होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से इसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लेकर आते हैं, तो इसको लाने में जो भी हमने वर्क किया है यही वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं, है ना, वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से इसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में किए गए वर्क के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। जहां तक स्टैंडर्ड पोजीशन की बात है तो स्टैंडर्ड पोजीशन को मैं π/2 पे लेता हूं यहाँ पे, और जहां पर प्रेजेंट पोजीशन की बात है तो प्रेजेंट पोजीशन को मैं कहाँ पे लूंगा, थीटा पे। क्लियर है। जहां तक डायग्राम की बात है तो डायग्राम के लिए सेम वही बनेगा जो हमने इससे पहले बनाया था। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। वर्क की फोर्स की बात करें तो QE इस डायरेक्शन में लगेगा और -QE इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और किसी न किसी एंगल पे क्या है, ये प्लेस है। पहला वर्क, स्मॉल वर्क फाइंड करते हैं हम, तो dW इज इक्वल टू क्या होगा, dW इज इक्वल टू होगा मेरा टो इंटू डी थीटा। टो की वैल्यू मुझे पास पता है, टो इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा एंड डी थीटा। वैल्यूज पुटअप करो तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा एंड डी थीटा। ये स्मॉल वर्क निकल गया। ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में जो भी वर्क होगा वही किसके बराबर होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हम करेंगे π/2 से थीटा के लिमिट में। ठीक है। dW की वैल्यू है मेरे पास में PE साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो PE को हम बाहर ले सकते हैं, π/2 टू थीटा एंड साइन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है। हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा लिमिट π/2 टू थीटा। लिमिट पुटअप करें हम। ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू PE, अपर लिमिट है मेरे पास में माइनस कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस
कॉस पाई बाई 2। सॉल्व करें, W इज इक्वल टू पी ई, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने में क्या है, वर्क है। यही वर्क इसके बराबर होगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी ई एन कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो U इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट वेक्टर E, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब स्पेशल केसेस देखें हम, तो स्पेशल केस में पहला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखूंगा तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई। कहने का मतलब इस कंडीशन में हमको जो भी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। ठीक है। सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन U इज इक्वल टू 90 मीन्स 0, देन 0। तो जब ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगा तो उस कंडीशन में मुझे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड थर्ड वन इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में U इज इक्वल टू प्लस 2 PE, और ये एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। मतलब जब भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में जो भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। तो हमने 3 चीज़ें फाइंड की। पहला, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो भी टोक्यू अप्लाई होता है वो क्या होता है। उसके बाद हमने वर्क फाइंड किया, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि तीनों ही कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था। ठीक है। लेकिन अब अगर आपके पास में ये आ जाए कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तक ठीक है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, टोक्यू कितना लगता है, ये हमने फाइंड किया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर किसी डाइपोल को हम रख दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर टोक्यू कितना अप्लाई होगा, तो उसको हम फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाता हूं। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ले ली। क्लियर है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया मैंने इस तरह से, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली डेल एक्स है। क्लियर है। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इनके कारण जो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसको मैं मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज के कारण जो भी फोर्स है उसको मैंने F1 से डिनोट किया। ठीक है। और ये मैंने माना वेक्टर QE1 है। इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज जो है उसके लिए मैंने फोर्स F2 डिनोट किया और इसको मैंने मान लिया E2 है। ठीक है। अब टोटल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो H डायरेक्शन की है, तो H डायरेक्शन में ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस F2। वैल्यूज पुट अप करो। F1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, QE1 माइनस QE2। Q कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वेक्टर E1 माइनस E2। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वेक्टर Fx इज इक्वल टू Q एंड डेल E। ये फोर्स निकला, ये फोर्स निकला, तो ये इक्वेशन में इसको क्या दे सकता हूं, फर्स्ट दे सकता हूं। अब अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसके लिए, P इज इक्वल टू Q डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या लिया है, डेल एक्स लिया। ठीक है, यहां से Q की वैल्यू फाइंड करूं तो ये हो जाएगा P अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन 2 है ना। इक्वेशन सेकेंड से Q की वैल्यू में फर्स्ट में पुटअप करता हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
डेल ई अपॉन डेल एक्स इंटू पी। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल ई अपॉन डेल एक्स इंटू पी। डेल एक्स टेंस टू 0 इसलिए रखा है मैंने क्योंकि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब हम बात करते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं, और जो चार्ज होता है उसको हम इनफाइनाइट क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये निकल के आ रहा है हमारे पास में ऑब्जर्वेशन कि ये फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है और साथ के साथ ये टोक्यू भी क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा।